Hello students, today we'll take the class 11th biological classification we were doing. We will proceed that chapter number 2, biological classification, right? In the last class we had studied about the classification, the need of classification, and we had studied about the Whittaker classification, 5 kingdom classification, in which we studied about the basic characteristics of monerans, protista, fungi, plantae and animalia. तो टुडे हम लोग क्लासिफिकेशन का जो आजकल चल रहा है, द टुडेज लाइक जो आजकल की हमारी क्लासिफिकेशन चल रही है विच इज़ प्रिविलेंट, तो उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे. एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा. जो मोनेरा में आती हैं सबसे पहले बैक्टीरियाज, राइट. दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और जो बैक्टीरियाज हैं वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, मतलब उनकी जो उन सबसे ज़्यादा उनकी जो नंबर्स हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया के हैं, ठीक है. एंड बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर. बैक्टीरिया कहाँ नहीं है, हमारे किचन से लेकर सॉइल से लेकर हमारी बॉडी के इवन अंदर तक बैक्टीरियाज होते हैं. तो बैक्टीरियाज आर एवरीवेयर, राइट. हंड्रेड्स ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ सॉइल. अगर हम एक मुट्ठी मिट्टी भी लेते हैं तो उस पर भी बहुत सारे बैक्टीरिया हमें मिल जाएंगे. दे ऑल्सो लिव इन द एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज द हॉट स्प्रिंग्स. गर्म पानी में भी वो ज़िंदा रह जाते हैं, मतलब दे आर रेजिस्टेंट टू द हॉट वाटर इवन. फिर डेजर्ट्स में मिल जाते हैं हम लोगों को, स्नो में मिल जाते हैं, ओशंस में मिल जाते हैं. और मतलब उनका सर्वाइवल रेट भी काफ़ी अच्छा है और रेजिस्टेंट है बहुत सारी चीज़ों के लिए. उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. दे आर अबंडेंट इन नंबर एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एट द पैरासाइट्स. एंड कुछ ऐसे हैं जो कि एज पैरासाइट्स रहते हैं, राइट. बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है अकॉर्डिंग टू द शेप. द फर्स्ट वन इज़ स्फेरिकल कोकस. ये जो पिक्चर है फिगर 2.1 में, फर्स्ट जो पिक्चर है वो कोकस की है, ठीक है. तो कोकाई कहते हैं इसको प्लूरल में. सेकेंड है जो रॉड शेप्ड होते हैं जिनको बेसिलस कहा जाता है, इनका प्लूरल बेसिलाई है. और तीसरा जो है वो कॉमा शेप्ड है, विब्रियम है. ये बना हुआ है उसका, विब्रियो जिसे कहते हैं. और ये जैसे और उसके बाद जो लास्ट है वो है स्पाइरल या स्पाइरलम जिसे कहते हैं, ठीक है. और इसके बाद दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर. वो सिंपल तो लगते हैं स्ट्रक्चर हमें बैक्टीरिया के, भाई एक कॉमा शेप्ड है, एक बेसिलर शेप्ड है, एक स्पाइरुलम है और एक कोकस है, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं बिहेवियर में, राइट. कंपेयर टू द मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. मैंने कहा ना, अबंडेंस भी है और डाइवर्सिटी भी है बहुत ज़्यादा. सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक. ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बैक्टीरिया पैरासिटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं. ऑटोट्रॉफिक मीन्स दे कैन मैनेज देयर फूड ऑन देयर ओन, ठीक है. सो इसमें दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स. और वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और या कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं. मतलब कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल से वो खाना बना लेते हैं, जैसे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनाया जाता है. फोटोसिंथेटिक मतलब सनलाइट की प्रेजेंस पे वो लोग अपना खाना बना सकते हैं. द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ्स. और बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि हेटरोट्रॉफ्स हैं, दैट इज़ दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड. या कुछ ऐसे हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी डिपेंडेंट होते हैं, मतलब सेप्रोफिटिक इन नेचर भी हो सकते हैं बैक्टीरिया, राइट. तो अब हम करेंगे 2.1.1 आर्की बैक्टीरिया. दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स. आर्की बैक्टीरिया जो बेटा ये कहलाते हैं, ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं. जो सबसे पहले वाले बैक्टीरिया जो होते हैं उनको आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है. एंशिएंट होते हैं ये, और ये ज़्यादातर हार्श हैबिटेट्स में होते हैं, मतलब इनको कोई टेम्परेचर का असर नहीं है, कुछ नहीं है. दे आर रेजिस्टेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. और या तो वो एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस में भी रह सकते हैं जिनको कि हेलोफाइल्स कहा जाता है. हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं जिनको कि थर्मो एसिडोफाइल्स कहा जाता है. और मार्शी एरियाज़, मतलब जैसे कीचड़ और गंदा स्वाम्पी एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे भी रहते हैं. और ऐसे वाले बैक्टीरियाज़ को मेथानोजेंस भी कहते हैं. तो आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर. आर्की बैक्टीरिया की मेन स्पेशलिटी उसके सेल वॉल के स्ट्रक्चर का होता है, और यही उसका फीचर है जिसकी वजह से इसको काफ़ी रेजिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि इसकी सेल वॉल बहुत मजबूत होती है, राइट. मेथानोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स. रूमिनेंट एनिमल्स हमें मालूम है जैसे काउज एंड बफलोज होते हैं, जिनके अंदर रूमिन नाम का स्टमक होता है और वो कड रिलीज़ करते हैं, जैसे गाय जुगाली करती है, राइट. तो जो मेथानोजेंस होते हैं वो जनरली इन रूमिनेंट स्टमक वाले ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है.
जैसे कि काउज और बफलोस को रूमिनेंट्स में पाया जाता है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, जो बायोगैस निकलती है इनके डंग से, एनिमल्स के। आपने वो गाय के जो गोबर होता है उसमें एक अजीब सी एक वो होती है, एक स्मेल टाइप होती है। वो स्मेल क्या होती है बेसिकली, वो मीथेन की होती है, ठीक है। और वो जो मीथेन है उसका जो यूज़ किया जाता है, किस में किया जाता है, बायोगैस बनाने में भी किया जाता है, राइट। तो ये हो गया आर्के बैक्टीरिया। अब फिर हम आते हैं यू बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया की देखो इसमें पिक्चर बनी हुई है, नॉस्टॉक और एनाबिना इसके एग्जाम्पल्स हैं। और ये जो ग्रीन कलर का फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना हुआ है ये इसी का एग्जाम्पल है यू बैक्टीरिया का। तो देयर आर थाउजेंड ऑफ द यू बैक्टीरिया। इन यू बैक्टीरिया को बेसिकली ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। दे आर करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ द रिजिड सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है, मैंने जैसे पहले ही बोला, सभी बैक्टीरिया से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंट होते हैं। एंड इफ़ मोटाइल अब फ्लैजुलम, और अगर ये मूवेबल होता है तो इसमें कुछ जो जगह है यहाँ पे इनके अंदर फ्लैजुला भी पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया जैसे कि हैं, जिनको कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। दे हैव द क्लोरोफिल ए, उसके अंदर क्लोरोफिल ए पाई जाती है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, बिकॉज दे आर फोटोसिंथेटिक। एंड द सेकेंड थिंग इज ऑटोट्रॉप्स, दैट इज दैट दे कैन मैनेज देयर फूड ऑन देयर ओन। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। कॉलोनियल, कॉलोनियल मतलब कॉलोनीज़ में भी पाए जाते हैं। और फिलामेंटस, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, ये जो डायग्राम बना हुआ है ऊपर फिगर 2.2 में, कि फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंट की फॉर्म में होते हैं। अच्छा, ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मरीन भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जो कि अर्थ में पाए जाते हैं, मरीन मतलब जो कि सॉल्टी वाटर्स में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर तो आपको पता है साफ़ पानी में भी पाए जाते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय द जिलेटिनस शीट। इसकी जो कॉलोनीज होती हैं वो एक जिलेटिन की शीट के अंदर ये सराउंडेड होते हैं। दे ऑफन फॉर्म द ब्लूम्स इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़, और ढेरों पाए जाते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर ब्लूम, जिसे एल्गल ब्लूम कहा जाता है, जैसे मतलब ढेर सारे, अबंडेंट। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑल्सो। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके सिंपलर नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। और कहाँ करते हैं, उसके लिए स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। देखिए फिगर 2.2 में आपको हेट्रोसिस्ट का वो मिल जाएगा, लेबलिंग मिल जाएगी। ये हेट्रोसिस्ट है। हेट्रोसिस्ट अ प्रॉपर प्लेस वेयर दी नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन टेक प्लेस। और ये यहाँ पर इनको मतलब दीज आर स्पेशलाइज सेल्स, ये उनकी एक जगह है जहाँ पर ये काम हो सकता है फिक्सेशन का। इसका एग्जाम्पल नॉस्टॉक और एनाबिना है, ये उसी का इन्होंने फिगर दिया हुआ है। फिर कुछ होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कीमोसिंथेटिक मतलब ऑटोट्रॉप्स तो वो भी हैं, दे कैन मैनेज देयर ओन फूड बट नॉट फ्रॉम द सनलाइट इन द क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, बट फ्रॉम द अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, अमोनिया से ये करते हैं। एंड दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो। रिसाइकलिंग में भी इनका काम होता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन एंड सल्फर हो गया। फिर आ जाते हैं हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। नाम से ही पता चल रहा है हेट्रोट्रोफिक इन नेचर है। हेट्रोट्रोफिक का मतलब दे कैन नॉट मैनेज देयर ओन फूड, दे हैव टू डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। तो ये भी काफ़ी है, अबंडेंट है नेचर में। एंड द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर्स, और इनमें डीकम्पोजर्स भी आ जाते हैं जो कि डेड एंड डिके, जो पुराने प्लांट्स एंड एनिमल्स को जो डीकम्पोज कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, एंड देन दे टेक द फूड फ्रॉम देम। मोस्ट ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन अफेयर्स। जैसे हमारे लिए भी काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इज़ अ बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स दी मिल्क इनटू द कर्ड, ठीक है। तो वो हमारे ये सारे हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं। एंटीबायोटिक्स जो बनती हैं, और फिक्सिंग द नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। आपको मालूम है फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है लेग्यूमिनस प्लांट्स में होती है, सिम्बायोसिस भी कहा जाता है उस प्रोसेस को। तो वो भी इन बैक्टीरिया की वजह से होता है। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है, नाइट्रोबैक्टर है, ये सारे बैक्टीरिया जो हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक मेन पार्ट है, ठीक है। फिर है सम आर पैथोजन। कुछ अच्छे बैक्टीरिया हैं जैसे मैंने आपको बताया, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि डैमेज भी करते हैं, जैसे कि क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, हमें डिजीज़ेस फैलाते हैं, कैटर को ख़राब करते हैं, इवन जो प्लांट्स में डिजीज़ेस भी करते हैं। तो बैक्टीरिया कैन बी बोथ द हार्मफुल एज वेल एज द यूजफुल। दिस यू आर ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेज ऑल्सो, ठीक है। फिर है जैसे कॉलरा होता है, टाइफाइड होता है, टिटनस हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया, दे आर ऑल डिजीजेज विच आर कॉज बाय बैक्टीरिया। फिर है बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो मेनली फिजन से करते हैं। फिजन मतलब आपको पता ही है, बाइनरी फिजन आपने पढ़ी हुई है, अमीबा में भी मल्टीपल फिजन भी पढ़ी हुई है। तो ये बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस करते हैं फिजन से करते हैं।
ये फिगर 2.3 दी हुई है, यहाँ पे डिवाइडिंग बैक्टीरियम है। समटाइम्स अंडर द अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस द स्पोर्स। कई बार अनफेवरेबल कंडीशंस में वो स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं। अनफेवरेबल जब कंडीशंस होती हैं बेटा, तो ये अपने चारों तरफ एक कोटिंग सी बना देते हैं, जिससे कि ये जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो तब जो होता है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और जब क्या होता है कि फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो ये स्पोर्स बर्स्ट करके फिर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। They can also reproduce by the sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other. एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह भी ये डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं। फिगर 2.3 में लिखा हुआ है, मतलब बना हुआ है कि डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में। तो दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ सम ऑफ द बैक्टीरिया। फिर है द माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सेल वॉल बिल्कुल नहीं होती। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, सबसे छोटे पाए जाते हैं। एंड ये ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, ठीक है। और मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और बहुत सारे डिजीजेस भी फैलाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, ठीक है। ये जो सीवेज डिस्पोजल प्लांट्स होते हैं ना, जहाँ पे कि मतलब सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह होता है, वहाँ पे इनका काफ़ी अच्छा रोल होता है। अब हम आ जाएंगे किंगडम प्रोटिस्टा पे। इसके ये है कि जो सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं वो सारे प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। सिंगल सेल मतलब सिंगल सेल है, और यूकैरियोट्स मतलब दे आर नॉट प्रिमिटिव वंस, दे आर जैसे प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें सेल वॉल्स वगैरह नहीं होती, मेम्ब्रेन्स नहीं होते, तो यूकैरियोट्स जो होते हैं इनके अंदर प्रॉपरली ये सब चीज़ें होती हैं। ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर आते हैं। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। एक्चुअली इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है? कई बार इनको प्लांटिंग किंगडम में भी इंक्लूड कर दिया जाता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। मतलब एक अगर बंदे के लिए ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है, तो दूसरे साइंटिस्ट के लिए या बायोलॉजिस्ट के लिए ये प्लांट है। हर बंदा इसको अपने हिसाब से कैटेगराइज करता है। लेकिन इस बुक में हम लोगों ने जो किंगडम प्रोटिस्टा लिया है वो अलग से लिया है, जिसके अंदर हमने 5 चीज़ें पढ़नी हैं। पहला है क्राइसोफाइट्स, दूसरा है डायनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा है यूग्लिनॉइड्स, चौथा है स्लाइम माउल्स और 5वां है प्रोटोजोअन्स, ठीक है। ये सारे के सारे हम इस कैटेगरी में पढ़ेंगे। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वाटिक, ज़्यादातर ये पानी में ही पाए जाते हैं। एंड ये जो किंगडम है बेसिकली फॉर्म्स अ लिंक विद दी प्लांट्स, एनिमल्स एंड द फंजाई। ये एक बेसिकली लिंक माना जाता है कि अपर वाले प्लांट्स में और लोअर वाले कैटेगरीज में, ठीक है। बीइंग यूकैरियोट्स, क्योंकि ये यूकैरियोट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड द वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मैंने सबसे पहले यही बात बोली कि इनके अंदर जो वॉल्स होती हैं, इनके अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं, यही इसको डिफर करती हैं प्रोकैरियोट से। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया, इनमें से कुछ के बाद सीलिया भी होता है, जैसे पैरामीशियम है। फ्लैजिला होता है जिसमें जैसे कि यूग्लिना है। प्रोटिस्ट जो रिप्रोड्यूस करते हैं जनरली एसेक्सुअली भी करते हैं, लेकिन कुछ में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, जिसमें कि सेल फ्यूजन भी होता है और जाइगोट फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसकी सारी कैटेगरीज पढ़ेंगे और उनके बारे में समझेंगे। टिल देन एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, यू आर ऑलवेज वेलकम। एंड आप डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।